नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के नर्सिंग क्लासेस में। मैं राहुल यादव आज आपको परसेंटेज की शीट नंबर 3 करवाने जा रहा हूं। अभी तक हम परसेंटेज की 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप शुरू से हमारी तीनों वीडियोस देख सकते हैं। वहां से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि परसेंटेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैथ में परसेंटेज का क्या यूज है और हमारी डेली लाइफ में भी परसेंटेज का क्या यूज है। तो आप हमारी पहली 3 वीडियोस ज़रूर देखें, उसके बाद आप परसेंटेज की शीट नंबर 3 कीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं परसेंटेज की शीट नंबर 3। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है कि 4:1/6% ऑफ 4800 प्लस 5:15/17% ऑफ 5100 इज इक्वल्स टू एक्स। फाइंड एक्स। हमें दिया गया है कि 4 सही 1/6%। इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 6 24 और 1 25/6 और परसेंटेज को 1/100। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 से 4 पे डायरेक्ट काट सकते हैं आप 1/24। तो 4:1/6% की वैल्यू जो आ गई आपके पास वो हो गई 1/24। तो इसको आप डायरेक्ट 1/24 लिख दीजिए यहाँ पर। ऑफ का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई से होता है इंटू 14/8 है। प्लस अब हमें निकालना है 5:15/17%। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे? पहले इसको 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 15 ऐड कर देंगे। तो 17×5 = 85 प्लस 5 90 और 10 100/17 और परसेंटेज की जगह हम लिख देंगे 1/100। तो इसका मतलब हो गया ये 1/17 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 5100 इज इक्वल्स टू एक्स। हमें निकालना है एक्स, हमें यही वैल्यू निकालनी। अब हमें पता है कि 4824 से कहाँ पर कटेगा? 200 पर। ये कटेगा कितने पर? 300। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 200 प्लस 300। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 500। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है 40% ऑफ 140 40% ऑफ 140 इज इक्वल टू एक्स। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके नर्सिंग के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 40/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 140। एक जीरो से एक। तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ से 14 चौक क्या हो जाएगा? 56। 14 × 4 56 आ गई। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। टाइम ऑफ हमें निकालना है किसके? डे से। हमें पता है 1 day इज इक्वल्स टू 24 hours। निकालना किसका है? 1 hour and 45 minutes। अब आप यहाँ पर या तो मिनट को हावर्स में चेंज कर लीजिए या इन हावर्स को मिनट में चेंज कर लीजिए। सिंपल पड़ेगा आपको कि 1 hour आप मिनट को हावर में चेंज कर लें। 15 थी 45, 15 चौकी 60। ये आ गया 4 और 3 7/4। ये आ गया 7/4 हावर आ गई। ये 7/4 घंटे 24 घंटे का कितना परसेंट है? इसको आप काट दीजिए यहाँ पर 25 पर। तो 25 का 150 175/24। अब 24 को इससे आप भाग कीजिए। 24 चौक 96, 24 5 120। 120 प्लस 48 करेंगे तो 168। 7 पे जाएगा ये 24 आता है 168 प्लस 7/24। ये परसेंट आपकी आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं किया हमें। और इसको आप वापिस अगर इसी फॉर्म में लाना चाहते हैं तो 24 को 7 से गुणा कर दीजिए 168 प्लस 7 175/24। ये आ जाएगा आपका परसेंटेज। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम। जो 65 ग्राम है आपका, 65 ग्राम को आप कर लीजिए पहले किस में? किलोग्राम में कन्वर्ट। उसके बाद 2, ये ऑफ 2 नीचे आ गया इनटू हमें परसेंटेज हम पता है किस पे निकालते हैं? 100 पे निकालते हैं। इससे ये कट गया, इस 1 0 से 1 0 कट गया। ये आ गया 65/20%। इसको या तो आप पॉइंट्स में लिख दीजिए या आप फ्रैक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं। हमें पता है कि ये जाएगा
3.25% आ गई। लेकिन अगर आपके पास 3.25 ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3+25/100%। ये आ गया 1/4, 1/4। तो 3 सही, 1/4% भी आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था कि हम जब भी परसेंटेज को लिखते हैं तो एडिशन लगा के वो उसके साथ डायरेक्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी हमें 4×12 और एक 13/4% ही मिल रही है, और यहाँ से भी 4×12 और एक 13/4% मिल रही है। तो आप इसको दोनों तरीके से कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये आप पर है, आप कितना समय एग्जाम में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ 1% रिटन एज ए डेसिमल इज। डेसिमल में हाफ ऑफ 1% किसने, हमें लिखना है हाफ ऑफ 1%। 1% का मतलब हमें पता है क्या होता है, 1/100। और इसका भी हमें क्या करना है, हाफ ऑफ 1%। ये हो जाएगा आपके पास 1/100 गुणा 1/2। अब हमें पता है 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5/100। यह आ जाएगा 0.20 और रख जाएंगे यहाँ पर 005। तो डेसिमल में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़े से सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके पास शुरू हो गए हैं। देखते हैं, द सैलरी ऑफ तुलसीराम इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। यहाँ पर आप तुलसीराम लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कश्यप। अब हमें पता है कि 20% का मतलब हमारे पास क्या होता है, 1/5। 5 का 20% ही तो 1 होता है, तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिख लेंगे। इसमें है तब सैलरी ऑफ तुलसीराम इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप से 20% ज्यादा है। मान लेते कश्यप की कितनी है, 5, तो इसकी कितनी हो जाएगी 5, तो ये हो गई प्लस 20% और 5 का 20% कितना होता है, 1, 5 और 1, 6। इफ तुलसीराम सेव्स ₹720। अब मैं इसको मान लेता हूँ 5x, इसको मान लेता हूँ 6x। ये इसलिए हमने माना है क्योंकि रेशियो में आप दोनों क्वांटिटीज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6x और 5x इनकी रिस्पेक्टिव सैलरी आ गई। अब है, इफ तुलसीराम सेव्स ₹720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। तुलसीराम की सैलरी कितनी है, 6x। 6x का 4% हमें दे रखा है कितना, 720। डायरेक्ट इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर दीजिए। 6 चौक 24, 24 चौक 24 72। x की वैल्यू आ गई आपके पास 3000। x की वैल्यू 3000 आ गई। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, सैलरी ऑफ कश्यप। वो कितनी है, 5x। तो 5 गुणा 3000, 5 दिए 1500। तो सैलरी ऑफ कश्यप आ गई कितनी, 15,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन रिसीव्ड 8,80,000 rupees as his final salary of the year 2007, which is 10% more than his annual salary in 2006. Find his salary in 2006. सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक आदमी को 2007 में और 2006 में, 2007 में इसको मिलते हैं 8,80,000 रुपए, जो कि 2006 में उसको मिले थे, 2006 में उसको मिले थे उसका 10% ज्यादा थे। तो या तो आप इसको बेसिक से कर लीजिए x मानकर, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। वो हमें पता है कि 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो 2006 में उसकी सैलरी मान लेते हैं कितनी थी, 10 थी। तो 2011 में 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10 + 1 कितना हो गया, 11। तो 2007 में उसकी वैल्यू आ गई 11 और 2006 में 10 थी उसकी। आप इसको x मानकर भी यहाँ पर कर सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करने से आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू आ गई आपके पास 80,000। और आपको निकालनी है 2006 की। तो 2006 की कितनी है, 10x। 10x ये आ जाएगा 10 गुणा 80,000। ये आ गई आपके पास 8 लाख रुपए।
ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2006 में उसकी सैलरी 8 लाख थी और 2007 में उसकी 10% बढ़ गई, और हमें पता है कि 8 लाख का 10% क्या होता है, 80,000 होता है। तो 8 लाख में 80,000 बढ़कर 2007 में उसकी सैलरी 8,80,000 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी 0.001 इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट पता है, हमें पता है। इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 1/1000। अगर हम इसको परसेंटेज में, डायरेक्ट ये परसेंटेज में पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.1% इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये इसका रिलेशन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर इसका रिलेशन ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज आपकी ये आ जाएगी। नाइन्थ क्वेश्चन है, एज सैलरी इज 40% ऑफ बीज सैलरी एंड बीज सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ सीज सैलरी। ए की सैलरी है वो बी का 40% है। 40%, अब हमने पढ़ रखा है 40% की वैल्यू क्या होता है, 2/5। एक बार मैं आपको बता दूं कैसे आया है ये, 40/100 लिखते हैं हम इसको, परसेंटेज का 1/100, 0 से 0 ये आ गया 2/5। तो फ्रैक्शन में इसको ऐसे चेंज करते हैं, यहाँ पर आप ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ सी मान लीजिए। अब बी की सैलरी क्या है, मान लेते कितनी है, 5 मान लेते हैं, और 5 का 40% कितना होता है, 2। तो 2 उसकी 2x किसकी सैलरी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि इसमें साफ लिख रखा है कि ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। ए की सैलरी है वो बी का 40% है, तो 5x का 40% 2x हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि सी सैलरी, बी सैलरी 25% मोर देन सी सैलरी। हमें पता है 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। सी की सैलरी अगर 4 है तो बी की सैलरी उससे 25% मोर, 4 का 25% कितना हो गया, 1 हो गया। तो 4 ये हो गई 5। अब ये 5x, यहाँ पर भी 5x, बी की तो हमें दोनों जगह सेम करनी पड़ेगी, और इस क्वेश्चन से अपने पास स्वयं ही ये सेम आ गई। तो ए बी और सी की सैलरी कितनी आ जाएगी, इसकी 2x, इसकी 5x और इसकी 4x। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना कि ये जो ए और बी का रिलेशन में बी की सैलरी आई है, वो बी और सी में के रिलेशन में जो बी की सैलरी आई थी वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ये आ गया। उसके बाद हमसे पूछा गया, देन सीज सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन एज सैलरी। मोर देन किसके साथ है, ए के साथ है, तो नीचे आ जाएगा 2x। कितने ज्यादा है, सी की सैलरी ऐसी कितनी ज्यादा है, 2x सी ज्यादा है, गुणा 100%। तो कितनी ज्यादा हो गई, 100% ज्यादा हो गई। सी की सैलरी है वो ए की सैलरी से 100% ज्यादा। ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड को आप लेके चलोगे कितना, 100%। 24 कैरेट गोल्ड जो सोना होता है वो प्योरिटी जब उसकी नापी जाती है तो वो 100% देता है। तो 1 कैरेट गोल्ड की आ जाएगी 100% अपॉन 24। 1 कैरेट, लेकिन हमें दे रखे क्या है, परसेंट ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड। 1 कैरेट गोल्ड में कितनी प्योरिटी आ जाएगी, 100/24%। 22 कैरेट में कितनी आ जाएगी, 100/24 गुणा 22। इसको आप काट दीजिए, 12, 11। अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि 1/12 को हम लिख सकते हैं 8 से 1/3%। अब हमारी पिछली वीडियोस देखिए, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने इसको कैसे लिखा है। अब यहाँ पर कितना है, 11/12। 11/12, तो इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 8 88 इंटू इसको भी 8/3, और 100 जो आपका पास मल्टीप्लाई मारा है वो आ जाएगा परसेंट। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 88। अब यहाँ पर ये देखिए, नोमिनेटर को हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रखिए, जिसके लिए आपकी परसेंटेज एक्यूरेट आ जाएगी। यहाँ पर आप कर दोगे, क्या आ जाएगा, 11/3। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 11/3, 3:2/3, 3 और 2 11/3। इसको लिख सकते हैं 88 + 3:2/3।
ये हो गया 91.2/3%। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 91.2/3%। एक बार फिर से देखिए इसको, 1/12 की वैल्यू हमने पढ़ रखी कितनी, 8.1/3% होती है। यहाँ पर अपने पास 11/12 और गुणा 100 है, तो गुणा 100 को तो हम परसेंट लिखेंगे डायरेक्ट, उसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको आप डायरेक्ट 1/12 को 11 से गुणा कर दीजिए, ताकि 11/12 की फ्रैक्शन परसेंटेज में सोल्व हो जाए। इसको करेंगे तो 11 8 88। हमें पता है कि 8 से 1/3% को हम लिख सकते हैं 8 + 1/3। यह भी हमने पिछली क्लासेज में कर रखा है, अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई 11 8 88 प्लस 11/3। 11/3 को हम न्यूमिनेटर को जब छोटा करके लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इससे, तो 3:2/3 आ जाएगा 88 और 3 91/2/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 22% ऑफ प्योर गोल्ड कितना हो जाएगा 22 कैरेट में, 91/2/3% प्योर गोल्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी। राम अपनी सैलरी का 14% बचाता है, वाइल श्याम सेव्स 22%। जबकि श्याम है वो अपनी सैलरी का 22% बचाता है। ये बोथ गेट द सेम सैलरी। अगर दोनों को सेम सैलरी मिलती है एंड श्याम सेव्स रुपीज 1540 और श्याम 1540 रुपये बचाता है, तो सेविंग ऑफ राम निकालिए। हमें दे रखा है, यहाँ पर हम राम ले लेते हैं, यहाँ श्याम लेते हैं। दोनों की सैलरी क्या है, इक्वल है। राम और श्याम की सैलरी इक्वल है। हम दोनों की सैलरी मान लेते हैं क्या है, एक्स एक्स है। अब इसमें क्या रखा है कि श्याम कितना सेव करता है, 22%। तो एक्स का ही तो टोटल सैलरी श्याम की एक्स है। एक्स का 22% श्याम अगर बचाएगा तो ये इसकी सेविंग आ गई भाई। एक्स का 22% इसकी सेविंग आ गई, और ये सेविंग आपको दे रखी कितनी, 1540। तो 22 7 154, 70 पे जाएगा। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 7000 आ जाएगी आपके पास। एक्स की वैल्यू 7000 आ गई। आपको निकालनी क्या है, व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम। तो राम की सैलरी कितनी आ गई, जो श्याम की सैलरी है वही राम की सैलरी है 7000, और 7000 का 14% राम बचाता है। तो 7000 का 14, 980 रुपए है वो उसकी सेविंग। ये आपका आंसर आ गया, 980 रुपए वो अपने बचाता है। फिर देखिए एक बार इसको, राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी। क्वेश्चन में कह रहा है कि राम सैलरी का 14% बचा लेता है, लेकिन श्याम वहीं पर 22% बचाता है। ये बोथ गेट सेम सैलरी, दोनों की सैलरी अगर हम सेम रखें तो श्याम बचाता है वो 1540 रुपये बचा लेता है। तो हम मान लेते हैं दोनों की सैलरी एक्स एक्स है, तो एक्स का जब श्याम 22% बचा रहा है तो एक्स गुणा 22/100, उसकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी 1540। 1540 को अगर हम सोल्व करेंगे तो राम की और श्याम की जो एक्स उनकी सैलरी है वो 7000 आ जाएगी। लेकिन उसके बाद इसने कह दिया कि राम 14% ही बचा पाता है, तो 7000 का 14% हमें पता है 980 है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120% ऑफ ए। हमने पता है 120 को हम परसेंट की जगह 1/100 ऑफ ए, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई गुणा ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। 100 से 100 काट सकते हैं हम, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 3, यहाँ से आ गया 3a इज इक्वल्स टू 2b। तो a अपॉन b की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो कितनी आ गई, 2/3। अब यहाँ पर रेशियो a बाई b का रेशियो है, तो हम वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कंपैरिजन से ही वैल्यू निकालनी है। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। और बी की एग्जैक्ट वैल्यू हम कुछ भी हो सकती है, जैसे 2 का कुछ भी मल्टीपल आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ नीचे भी वही 2 से मल्टीपल, जैसे 4/3, 4/6 भी आ सकती है इसकी वैल्यू, 6/9 भी आ सकती है। तो इसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन हम सिर्फ कंपैरिजन से इसकी वैल्यू निकालेंगे। और ए की वैल्यू हम कंपेयर कर लेंगे कितनी, 2x, और बी की वैल्यू हम कंपेयर कर लेंगे 3x। तो b प्लस ए कितना आ जाएगा, अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू 2x प्लस 3x 5x अपॉन b माइनस ए x। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। x मानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप मान सकते हो, लेकिन आपको पेपर में x नहीं मानना, आपको डायरेक्ट b माइनस ए करना है, क्योंकि हम कंपेरिजन कर रहे हैं, और b प्लस ए करना है। तो 5/1 आपका आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 30% ऑफ a इज एडेड टू 40% ऑफ b। 30%, तो परसेंट को अपॉन ए ऑफ ए की वैल्यू हमें ही मान लेते हैं, इज एडेड टू 40% ऑफ बी।
ए का 30% बी के 40% में ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। तो आंसर आपका आ जाएगा वो 80% ऑफ बी आ जाएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं है, दोनों साइड से एलसीएम लेके 100 तो काट ही दोगे आप, 0 से 0 भी कट जाएगी, तीनों जगह से 10 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 3a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 8b। 3a इज इक्वल्स टू 4b। a बाई बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4/3। a की वैल्यू 4 होगी तो b की वैल्यू 3 होगी। अब निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ a इज b। ऑफ a, ऑफ किसके साथ आ रहा है, a के साथ आ रहा है, तो a को आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए सीधा 4। b निकालना है व्हाट परसेंट, b कितना है 3 है, 3 4 का कितना परसेंट, डायरेक्ट यहाँ पर 25, 75%। 75% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b। x% ऑफ a को x अपॉन 100 गुणा a इज इक्वल टू y अपॉन 100 गुणा b। 100 से 100 काट दीजिए, यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी xa इज इक्वल्स टू y। हमें निकालना है x% ऑफ b, x% ऑफ b। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं वाई बी अपॉन ए। तो x% ऑफ b निकालना है वो हमें y की अकॉर्डिंग निकालना है, क्योंकि x में तो दे ही रखा है तो इस साइड y आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x था तो यहाँ पर y था। यहाँ पर x% ऑफ b है तो x अपॉन 100 गुणा b, और x की वैल्यू क्या है वाई बी बटे ए गुणा 1 अपॉन 100 गुणा b। ये आ जाएगा कितना वाई बी अपॉन ए परसेंट ऑफ b। ये आपको ऑप्शन मिल दिया मिलेगा, आप इसको डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम सीट नंबर 2 में कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये देखते हैं। द बेस रेडियस ऑफ ए सर्कल, हमें पता है एरिया, यहाँ पर हमें चेंज इन एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब परसेंटेज में हम क्या करते हैं, सिर्फ कंपेयर करते हैं, सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, डायरेक्ट डाटा से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें यहाँ पर अगर रेडियस 7 दे दी होती, अगर क्वेश्चन में हमें रेडियस 7 देता तो हमें उसका कोई यूज नहीं था, क्योंकि हमें सिर्फ परसेंटेज निकालनी है, और परसेंटेज डायरेक्ट रेशियो होता है, एक प्रकार से कंपैरिजन होता है। अब तो यहाँ पर पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी। तो हम एरिया में जब इसको लिखेंगे तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसके लिखेंगे r इंटू आर। तो पहले सर्कल की रेडियस है वो 25% बढ़ा दी गई। 25% की वैल्यू हमें पता है क्या है 1/4, मतलब पहले 4 था r तो अब 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या है r स्क्वायर है, तो एक बार फिर 4 से 5 हो गए, ऐसे 16 25। परसेंटेज चेंज इन एरिया हमें निकालना है। चेंज कितना हुआ है 9, 16 और 9 25 बटे में किस पर चेंज हुआ है, पहले वाला जो एरिया था 16 था, क्योंकि बाद में 25% बढ़ा है। 9/16 गुणा 100। अब हमें पता है कि 1/16 को परसेंटेज में हम कह सकेंगे 16 5 80 और 16 96 बटे 4/16, और इसको इससे काटेंगे तो 1/4, 6 सही 1/4% आपको लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन पहली आपकी बेसिक्स की क्लास में आपको वहां पर सिखाई गई थी कैसे निकाली जाती है, यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता दिया, देख लेना इसको। 25/4, यहाँ से इसको काटेंगे 4 चौक 16, परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। हम इसको इस तरीके से करेंगे, 1/16 को हमने क्या लिख दिया 6 से 1/4%, तो हम 9/16 को कैसे लिख देंगे, 9/16 इज इक्वल्स टू 6 + 1/4% गुणा 9, भाई दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हो गया 9 6 54 प्लस 9/4, ये आ गया आपके पास 54 प्लस 4 दूनी 8 1 9/2 पर, ये आ गया 56 से 1/4। तो जो परसेंटेज चेंज इन एरिया है, जो एरिया है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 56 से 1/4% आपका एरिया इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37:1/2% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाई 20%,
अगर लेंथ को 37.5% बढ़ा दिया और ब्रेथ को 20% घटा दिया तो परसेंटेज चेंज इन एरिया। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ। तो लेंथ है वो 37.5 डिग्री। अब हमें पता है 37.5 डिग्री, 37% को हम लिख सकते हैं कितना, 75/200, 3/8। मतलब पहले लेंथ इनिशियल कितनी थी, 8 थी, और अब बढ़कर फाइनल कितनी हो गई, 11 हो गई। पहले ब्रेथ कितनी थी, 20% डिक्रीज हुई है, 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। पहले 5 थी अब 4, क्योंकि 5 का 20% ये तो क्या होता है, 1 होता है, और 1 डिक्रीज होकर के कितनी हो गई, 4। अब पहले एरिया कितना था, लेंथ गुणा ब्रेथ, 8 5 40, ये कितना आ गया, 44। परसेंटेज चेंज निकालना है, चेंज कितना है, 4 बढ़ गया एरिया, कितने पर, 40 पर, गुणा 100, 1/10, 10 से ये आ गया 10%। 10% एरिया इंक्रीज हो गया आपका, 10% एरिया यहाँ पर आपका इंक्रीज हो गया। तो ऐसे इस सवाल को हम कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आज की हमारी पीडीएफ यही कंप्लीट होती है। आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो अगली क्लासेस में करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए के नर्सिंग क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।